बात हिंदुत्व की। वैसे तो कांग्रेस ने आज जयपुर में महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए महारैली का आयोजन किया था, लेकिन ये रैली वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग और हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्ववादियों वर्सेस हिंदू के बीच सिमट कर रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने देश में महंगाई के लिए भी हिंदुत्ववादियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताते हुए कहा कि वो हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर यह बहस उस समय शुरू हुई है जब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इसीलिए ताल ठोक के हमारा सवाल ये, क्या हिंदू वर्सेस हिंदुत्व पर यह लड़ाई होगी या फिर हिंदू और हिंदुत्व पर राहुल गांधी कंफ्यूज्ड, तेरा हिंदुत्व वर्सेस मेरा हिंदू पर वोट डाले जाएंगे क्या? और क्या एक बार फिर से गांधी वर्सेस गोडसे के भरोसे राहुल गांधी खुद को रिलॉन्च करना चाहते हैं? साथ ही आज उन्होंने सत्याग्रह वर्सेस सत्ताग्रह को लेकर भी एक बहस छेड़ी है उन्होंने। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली हैं, किशोर तिवारी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल अजय वर्मा जी आपसे है। अजय वर्मा जी, राहुल गांधी ने आज ये कहा कि कोई भी 2 शब्द ऐसे नहीं जिनका एक मतलब हो सकता। उन्होंने कहा 2 जीवों में एक आत्मा नहीं हो सकती। पहले तो मैं आज एक मतलब आपसे एक शब्द का मतलब चाहती हूं, हिंदुइज्म का क्या मतलब होता है सर? देखिए, आपको पता है कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क क्या है? सर मैं आपसे हिंदुइज्म का मतलब समझ रही हूँ, हिंदुत्व उसके बाद हम उस पर ही चर्चा करेंगे। बताऊंगा कि हिंदू एक धर्म है जो 5000 वर्ष पुराना धर्म है, अब से नहीं है, जो खास करके सूरीनाम, नेपाल, सर हिंदुइज्म का क्या मतलब होता है? उसके बाद आप अपनी लाइन ऑफ आर्गुमेंट को आगे बढ़ाइएगा। मैं आपसे एक शब्द का मतलब पूछ रही हूँ, हिंदुइज्म का क्या मतलब होता है? किसका? हिंदुइज्म का क्या मतलब होता है? अभी मैं आपको वही तो बताने जा रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आप ये चाहेंगे कि यस और नो के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है अदिति जी। मैं यस और नो नहीं पूछ रही सर, मैं मतलब पूछ रही हूँ आपसे। देखिए, हिंदुत्व का सबसे पहले जो हिंदुत्व का शब्द का इस्तेमाल किया था 1892 में किया, फिर इसे 1920 में किया गया था, फिर 1914 में जब नरेंद्र मोदी साहब आए यहाँ और देश को इन्होंने एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया, महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, तो ये जो महंगाई हटाओ रैली जयपुर में हमारी पार्टी और हमारे द्वारा की गई और वहां कई लाख लोग वहां पहुंच गए, इसमें धारणा बताई गई कि किस तरह से हिंदुस्तान में 2 तरह के लोग हैं, एक तो गॉडसे के समर्थक हैं और एक गांधी जी के समर्थक। सर मैं आपसे जो शब्द का मतलब पूछूं, पहले मुझे उस शब्द का मतलब बता दीजिए। हिंदुइज्म का क्या मतलब होता है? हिंदुइज्म को आप हिंदी में क्या कहेंगे? आप ये बता दीजिए मुझे। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सिख, फारसी, सारी भाषाओं का ज्ञान सबको रहता है, आपको भी है और हमको भी है। सर हिंदुइज्म का क्या मतलब है? मैं समझा रहा हूँ, आप उसको समझने का पहले प्रयास कर लीजिए। आप इधर उधर डिबेट को मत। सर सुनिए, मैं ओपिनियंस में भरोसा नहीं रखती सर, मैं फैक्ट्स में यकीन रखती हूँ। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मैंने अपना सवाल आपके सामने रख दिया। हिंदुइज्म का क्या मतलब है? मैंने आपको समझाया कि हिंदुस्तान की परिभाषा को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, क्या होता है। हिंदू एक धर्म है, हिंदुत्व एक विचारधारा है। हिंदुइज्म क्या है? ऐसी बात है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हिंदुइज्म का क्या मतलब है? आप भी बता दीजिए। नहीं सर, आप बताइए ना मुझे, हिंदुइज्म का क्या मतलब है? मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, वैसे ही 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। हिंदुइज्म क्या है आपके हिसाब से? 2 शब्दों की परिभाषा उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू 2 चीजों को अलग अलग। चलिए आप मुझे ये बता दीजिए, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा था हिंदुइज्म, हिंदुत्व को लेकर? ये तो सलमान खुर्शीद की किताब में भी जिक्र है, ये आप बता दीजिए मुझे। सलमान खुर्शीद की किताब में भी जिक्र है और हिंदुस्तान में अक्सर बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी धारणाएं और अवधारणाएं दी हैं हिंदुत्व और हिंदू के ऊपर। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हिंदू एक धर्म है, 5000 साल पुराना है। हिंदू आप भी हैं, हिंदू मैं भी हूँ, हिंदू सब है, लेकिन हिंदुत्व एक विचारधारा है। सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा वो नहीं बताएंगे। हिंदुइज्म का मतलब क्या होता है आपसे वो जवाब नहीं दिया जा रहा है सर। आप ये बता दीजिए, हिंदुत्व और महंगाई का क्या कनेक्शन है? मैं बताता हूँ क्या कनेक्शन है हिंदुत्व और महंगाई का। इस देश में एक वास्को डिगामा साहब आए थे 2014 में गुजरात से, जिस वक्त कहा गया था कि 15 लाख 300 मिलेगा, डीजल पेट्रोल 40 रुपए मिलेगा,
और अपने 4 किरानों कैपिटलिस्ट दोस्तों की पूंजी बढ़ाने के लिए केवल डीजल पेट्रोल 100 रुपए ऊपर, सरसों का तेल 200 रुपए ऊपर, टमाटर 100 रुपए ऊपर, आलू प्याज तेल सब ऊपर, देश ने कमर तोड़ महंगाई कर दी। हिंदुस्तान में सर्वोच्च स्तंभ पर महंगाई है और आज हमारी पार्टी और कांग्रेस ने इस महंगाई हटाओ, महंगाई भगाओ। हिंदुत्व का महंगाई से क्या कनेक्शन है? 100% कनेक्शन इसलिए बताया गया है कि हिंदुत्ववादी गॉडसे की विचारधारा के लोग 4 लोगों को पनपाना चाहते हैं। महात्मा गांधी जैसे लोगों की जब हत्याएं होती हैं, उनके विचारक लोग जिनसे कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान को, अगर आपको करना है तो विचार करिए। इसीलिए इस पे कनेक्शन ये है। क्या है सर कनेक्शन? क्या कनेक्शन है? की लड़ाई है। गॉडसे की विचारधारा के लोग भारत को पनपना देना नहीं चाहते, केवल 1% या 4 पूंजीपतियों को पनपना चाहते हैं। और हिंदू धर्म के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो गांधी की विचारधारा, राहुल गांधी ने कहा हम हिंदुओं का राज लाना है देश को। हम संसार में, चूंकि आज की तारीख में नकली हिंदू लोग अपने आप को हिंदुत्व का बादशाह, हिंदुत्व का शहंशाह, जो वर्ड कोई है ही नहीं, हमें हिंदुओं का राज लाना है, इसका क्या मतलब है? अदिति जी आप ये बताइए, हिंदुत्व का वैज्ञानिक आधार क्या है? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हिंदू धर्म का तो वैज्ञानिक आधार मैं आपको बता सकता हूँ। सर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं आपसे कहूंगी अजय जी। जी आप भी ध्यान। मैं इस देश की अदालतों पे भरोसा करती हूँ, मैं ओपिनियंस पर भरोसा नहीं करती हूँ। आज आपको ये समझने की जरूरत है, हिंदुत्व, हिंदुइज्म। मैं दूसरे गेस्ट का रुख कर रही हूँ, इतने आप पता कर ले देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा। तीनों शब्दों में कितना फर्क इस देश की सर्वोच्च अदालत ने ड्रॉ किया था, ये आप थोड़ा सा, इसीलिए मैंने आपसे इतने सारे सवाल पूछे ताकि दर्शकों को भी समझ में आए कि जो बात राहुल गांधी ने कही, क्या उन बातों के लिए कोई लॉजिकल प्रोग्रेशन है, उसका कोई आधार है। एक कमेंट यहां पे मैं लूंगी, किशोर तिवारी जी आपका क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? सर आप भी बताइए, आप भी ये फर्क देखते हैं जो राहुल गांधी फर्क देख रहे हैं? नहीं, देखिए जो लोग देखो, एक हिंदू 7,500 पुराने वैदिक धर्म जो है सनातन धर्म, उसकी फिलॉसफी और दर्शन यह हिंदू है तो है। और हिंदुत्ववादी रहना, यानी जो हिंदुत्व सनातन धर्म में जो वैदिक फिलॉसफी में था उसको फॉलो करने वालों को हम हिंदुत्ववादी कहते हैं। और शिवसेना इस हिंदुत्ववाद के पक्ष में है। लेकिन मैं देखता हूं कि देश के सामने आर्थिक प्रश्न, सामाजिक प्रश्न, बेरोजगारी के प्रश्न रहते हुए हिंदुत्व को लेकर अगर भाजपा हिंदू धर्म का बाजार मंडी है, तो हिंदुत्व को लेकर ज्यादा विवादित बयान कर अनुचित है और कोई आवश्यक भी नहीं है। और हम लोग इस प्रकार के हिंदुत्व वाले बयानों से सरोकार नहीं रखते। मैं समझता हूं कि हिंदुत्व की विचारधारा लेके चलने वाले सारे भारत के सर्वधर्मीय जो सनातन धर्म की फिलॉसफी पे और आइडियोलॉजी दो बातें किशोर तिवारी जी 2 बातें। आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट को अनुचित बता रहे हैं और आप खुद को हिंदुत्ववादी बता रहे हैं। यस, बराबर बोल रहा हूं ना? ठीक। अजय वर्मा, हिंदुत्ववादी 2014 से इस देश को चला रहे हैं, ये हिंदुत्ववादी तो आपके साथ मिलकर महाराष्ट्र को भी चला रहे हैं। उनकी परिभाषा है, ये उनके विचार हैं जो 2014 से सरकार चला रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि सरकार तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना सर, दुर्गति, विरोधाभास है ना देश की दुर्गति। जी अदिति जी सुन तो लीजिए यार 30 सेकंड। देश की दुर्गति किस तरह से हो रही है अभी आप दिखा रहे हैं। मैंने भी पढ़ा है, अभी आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने भी पढ़ा हुआ है कि सावरकर साहब, जिनको आप कह रहे हैं कि इन्होंने 1920 और 22 में फिर हिंदुत्व पे जोर इसलिए दिया गया था कि देश में 2 तरह के विचार जाता थी, गरम दल और नरम दल। महात्मा गांधी जी चाहते थे हर चीज को सॉर्ट आउट किया जाए। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ सर, मैं आपसे 2021 का सवाल पूछ रही हूँ। हिंदुत्ववादी के साथ आप मिलकर सरकार चलाते हैं महाराष्ट्र में, और रैली में आकर हिंदुत्ववादियों की वजह से महंगाई आ गई। ये दोनों बातें कैसे साथ साथ चलेंगी? सरकार, एक वैचारिक मतभेद जब होते हैं तो सरकार नहीं चलती, और विचारधाराएं जब मिलती हैं तो सरकार चलती है। देश को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए
कांग्रेस पार्टी हमेशा त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति रही है। कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री आप देश लगातार के लिए गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं अजय जी। हिंदुइज्म, फिर हिंदुत्ववाद का महंगाई से कनेक्शन, अब शिवसेना जो कि अपने आप को हिंदुत्ववादी बताती है, उसके साथ आपका अलायंस। एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। राजीव जेटली, हम लगातार अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी का जो हिंदुत्व था, क्योंकि आज राहुल गांधी ने गांधी जी का भी जिक्र किया है, उनका जो हिंदुत्व था, उनके जो विचार थे, वो इस समय आपके स्क्रीन पर हैं। राष्ट्रीयता और एक धर्म जैसा नहीं है, ना ही भारत में ऐसा है। ये पूरा दरअसल जो पूरा उनका फिलॉसफी है, हम चाहेंगे इसको आप पूरा स्क्रीन पर लेकर आएं, सिलसिलेवार तरीके से स्क्रीन को ध्यान से देखें और पढ़ें कि महात्मा गांधी किस हिंदुत्व की बात करते थे। लेकिन राजीव जेटली, आज राहुल गांधी ने एक और बात कही। आज राहुल गांधी ने कहा लड़ाई है सत्याग्रह वर्सेस सत्ताग्रह में। उससे पहले महात्मा गांधी ने क्या कहा वो हम दिखा रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, राष्ट्रवादी हूं। लेकिन राजीव जेटली, आपसे जो सवाल है वो सवाल ये है, सत्याग्रह वर्सेस सत्ताग्रह, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व को डिफाइन किया, मुझे लगता है इसके ऊपर बड़ी लंबी चर्चा की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे शब्दों में आपको बता देता हूं राहुल गांधी जी क्या कहते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं जो पीठ में छुरा घोंपता है वो हिंदू कहलाता है, और जो पीठ के पीछे छुरा घोंपता है वो हिंदुत्व कहलाता है। मतलब दोनों ही हत्यारे हैं, हिंदू भी हत्यारा और हिंदुत्व भी हत्यारा है। राहुल गांधी जी ने इसके साथ एक और बात रखी कि जो पीठ पे छाती पे छुरा मारता है वो हिंदू है, और दूसरी बात बोल दी कि गॉडसे ने महात्मा गांधी की छाती में गोली मारी। तो किसको इल्जाम दे रहे हैं? इस देश के हिंदू को? इस देश के हिंदू ने महात्मा गांधी जी की छाती पर गोली मारी, और जो पीठ में छुरा घोंपते हैं वो हिंदुत्व कहलाते हैं। इस देश की पीठ में किसने छुरा घोंपा? इतिहास उठा के देख लीजिए। इस हिंदुत्व के पीठ में किसने छुरा घोंपा? वो उसने छुरा घोंपा जिस परिवार से राहुल गांधी जी आते हैं, जिन लोगों की विचारधारा पर राहुल गांधी जी चलते हैं, जिन लोगों को अपना बताते हैं और अपने आप को उनका बताते हैं उर्दू की एक कार्यशाला के अंदर, उन लोगों ने पीठ पे छुरा घोंपा। इस देश का कोई व्यक्ति कभी किसी दूसरे देश में जाकर आक्रमण नहीं करता था। इस देश ने आक्रमण झेले, हिंदू ने आक्रमण झेले। उसको हिंदू का नाम दीजिए या हिंदुत्व का नाम दीजिए। और राहुल गांधी जी ध्यान रखिएगा, ये हिंदू नहीं, हिंदुत्व नहीं, ये अंग्रेजी भाषा में समझते हैं हर बात को। इनके हिसाब से धर्मशाला का मतलब होता है रिलीजियस स्कूल। इनके हिसाब से राजधर्म का मतलब होता है रिलीजियस ऑफ किंग, मतलब राजा का धर्म। इनके हिसाब से पुत्र धर्म का मतलब होता है रिलीजियस ऑफ सन, मतलब उसके बच्चे का रिलीजन, माता पिता का नहीं। तो जिस व्यक्ति को हिंदुत्व के बारे में नहीं पता, हिंदू के बारे में नहीं पता, वो ऐसे प्रदेश में जाकर के भाषण दे रहा है जिस प्रदेश के अंदर, इस पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल बिकता है, सबसे महंगी बिजली मिलती है और सबसे महंगा डीजल मिलता है। उस प्रदेश में महंगाई रैली करने जाए गए थे। महंगाई रैली में शायद किसी ने बताया होगा राहुल गांधी जी गलत जगह पे आ गए आप, हमारा प्रदेश तो सबसे महंगी चीजें बेचता है। महंगाई रैली से शिफ्ट करिए अपने फोकस। सर, मैंने आपसे जो सवाल पूछा सत्याग्रह वर्सेस सत्याग्रह, उस पे आपको वापस फ्लोर दूंगी। एक सेकंड रुक लीजिए सर, रुक जाइए। किशोर तिवारी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, उसके बाद अपनी जय अवस्थी। किशोर तिवारी। नहीं, ये देखो, एक तो देश में सामाजिक न्याय और मोदी जी ने जो प्रॉमिसेस किए थे अरुण जेटली जी, उसको पाने के लिए सत्याग्रह चल रहा है और सत्ता का आग्रह आपके तरफ से हो रहा है। कल होने वाला कार्यक्रम लो या अभी धर्मों के पुनर्स्थापने का या मंदिरों के पुनर्स्थापने का जोर आ गया है, तो 2024 की तैयारी चल रही है। लेकिन मैं बताता हूं कि सामाजिक प्रश्न, आर्थिक प्रश्न और बेरोजगारी पर ही चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राजू जेटली जी, आप है ना, हिंदुत्व और हिंदू के अंदर आपकी जो एनडीए की पराजय है उसको टाल नहीं सकते। मैं अभी बोल रहा हूं कि आपने रिजल्ट नहीं दिए बराबर। अब ये मैं तो राहुल गांधी जी के पास हमारे संजय राउत जा ही रहे हैं, वो उनको हिंदुत्व की व्याख्या समझा देंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन एक बात बताता हूं कि देश में तुम्हारा जादू अब कम हो रहा है। मोदी जी का जादू फीका पड़ गया है क्योंकि आर्थिक प्रश्न बहुत मजबूत हो गए। किशोर तिवारी जी, लेकिन एक सवाल, अगर कोई आउटसाइडर इस पॉलिटिकल बयानबाजी को देख रहा होगा तो मोदी जी ने तो नहीं कहा हिंदुत्व, बयान किसका आया?
बयान आया राहुल गांधी का, महंगाई पर रैली कर रहे हैं, हिंदुत्व 4 मिनट 5 मिनट आप इस पर बात कर रहे हैं। तो सर लेकर कौन आया इस मुद्दे को? लेकिन आपने एक सवाल उठाया, आपने कहा कि बीजेपी हारने जा रही है इसलिए हिंदुत्व के सहारे। राजीव जेटली आपका जवाब। हाँ, मैंने आपसे यही बात बोल रहा था, आपने कहा बीच में इंटरवेन करना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं, मुझे लगा कोई ऐसी बात रखेंगे जिसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन इनके पास कोई बात नहीं थी। देखिए मैं आपसे बता रहा हूं कि राहुल गांधी जी, मैंने इसी बात को बोला कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, इसके सामने आर्थिक समस्या नहीं है, खड़े होकर राजस्थान में, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं, राजस्थान का बेरोजगार, सुन तो लीजिए मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे को बोलने दीजिए। आपको वहां पर तो दबा कर रखते हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस वाले, यहां आकर आप हमारे पे गुस्सा निकाल देते हैं, मेरे को भी अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि राजस्थान, अच्छा सॉरी, दबा नहीं सकता राजू जी। नहीं आप सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए किशोर जी। आप पीड़ित हैं, मुझे मालूम है, राहुल गांधी जी के भाषण से आप पीड़ित हैं, आपको जख्म लगे हैं, क्योंकि आपकी भी वही विचारधारा है, मजबूरी सत्ता की आपकी है। यही तो बात आ रही थी, सत्ता की और सत्याग्रह की। अरे सत्याग्रह छोड़ के आप सत्ता की तरफ चले गए। जिन लोगों का आपने वोट लिया था, वो हिंदुत्व विचारधारा पे लिया था, वो हिंदू विचारधारा पे लिया था। आपकी सत्ता की मजबूरी ने आपको इतना मजबूर कर दिया, ये आज आप टीवी पे बैठ के मुझे बोलने नहीं दे रहे। ये सत्ता की मजबूरी होती है। अगर आपने भी सत्याग्रह किया होता तो शायद आज आप सुन तो लीजिए किशोर भाई, तो शायद आप आज ईमानदारी से अपनी बात को रख पाते। आपकी मजबूरी, आप ईमानदारी से बात नहीं रख पा रहे। अब मेरी बात, अब मुझे अपनी बात करने दीजिए। किशोर तिवारी जी, एक सेकंड सर, किशोर जी प्लीज, एक सेकंड। किशोर तिवारी जी, देखिए जब आप बोल रहे थे तब वो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। राजीव जेटली, उन्होंने 2 बातें कही। एक तो मैं आपसे भी कहूंगी सवालों पर रहिएगा, क्योंकि ये सवाल शिवसेना ने नहीं उठाया, ये सवाल आप पर हर चुनाव आते ही उठता है, पूछा जाता है। पहला, हिंदुत्व आपको भी सूट करता है, जैसे ही चुनाव आता है आप उसका इस्तेमाल करते हैं, ये एक पॉलिटिकल आरोप है और ये पहला मौका नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा हम सच्चे हिंदुत्ववादी हैं, आप झूठे हिंदुत्ववादी हैं। जवाब दीजिए। मैं डॉक्टर सर्वपिल्लई राधाकृष्णन जी ने एक बात कही थी, हिंदुइज्म इज नॉट रिलीजन, इट इज अ कॉमन वेल्थ ऑफ मैनी रिलीजन्स। मतलब ये सबके लिए बना है। आज मुद्दा यहां पर ये नहीं है, आप देखिए वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आदित्य जी आप उनके ट्रैप में बताइए। मैंने आपसे कहा कि राजस्थान का किसान, सुन तो लीजिए यार, आप बीच में मत बोलिए। राजस्थान का जो किसान है उसका बाजरा एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता है, उसकी छाती पे छुरा कौन घोंप रहा है? वो कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी जी की सरकार घोंप रही है। राजस्थान के व्यक्ति को हर चीज महंगी लेनी पड़ती है, उसकी छाती पर छुरा कौन घोंप रहा है? वो महंगाई सिर्फ कांग्रेस राजू जी एमएसपी का कानून नहीं बनाते। मैं पूरी बात कर लूं, एक बार पूरी बात कर लूं, अदिति जी पूरी बात कर लूं। नहीं एक बार पूरी बात कर लूं, आप उसके बाद इंटरप्ट करिएगा, जरूर मेरे से प्रश्न उठाइएगा। मैंने आपसे कहा उत्तर भारत, किशोर जी एक सेकंड रुक जाइए, लेकिन सर किशोर जी एक सेकंड रुक जाइए, लेकिन राजीव जी जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वो सवाल ट्रैप नहीं है सर, वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब आप उन सवालों का जवाब ना देना चाहें और आप उन्हें ट्रैप बताएं, वो बात अलग है, लेकिन वो आरोप आपकी पार्टी पर लगते हैं और आपको जवाब देने पड़ेंगे। नहीं आप मेरे बीच में बोलेंगे तो मेरा जवाब कैसे आएगा? मेरे बीच में मत बोलिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा उत्तर भारत में सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल और बिजली राजस्थान के अंदर है। आपने क्या मेरी इस बात को सुना नहीं था? आपने कहा क्या राजस्थान में ही है महंगाई, बाकी जगह पे नहीं है? सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान के अंदर है, इसलिए बोला सबसे ज्यादा बाजरा वहां पैदा होता है, एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता। तो पीठ पे किसने छुरा घोंपा? राहुल गांधी जी ने घोंपा कि नहीं घोंपा? बताइए। राजस्थान के किसान के पीठ में छुरा घोंपा। अब मैं आपसे कह रहा हूं हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर और हिंदुज्म के ऊपर जो हमारी विचारधारा वो तो मैंने बता दी। अब अंग्रेजी विचारधारा के लिए आपको राहुल गांधी जी को आमंत्रित करना पड़ेगा अपने शो के ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो बात वहां पर रखी है वो बात उनकी विचारधारा से मैच नहीं खाती है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। और हमारे देश के अंदर हमारे देश की बड़ी तादाद को हत्यारा बता देना, चाहे वो हिंदू के नाम पे बताया जाए, वो हिंदुत्व के नाम पे बताया जाए, हत्यारा मतलब अगर हुआ तो इस देश का हिंदू हुआ, इस देश का हिंदुत्व हुआ। बाकी कोई कोई धर्म नहीं है ऐसा जिसके ऊपर वो चर्चा कर सकते थे। किसी धर्म के ऊपर चर्चा करी? बताइए। क्रिश्चियनिटी के ऊपर चर्चा करी, इस्लाम के ऊपर चर्चा करी? अरे बंटवारे की राजनीति और दोनों के मुंह पे थप्पड़ मार के चलेगा राहुल गांधी। दोनों के मुंह पर थप्पड़ मार गए। हम लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा कि हम हिंदू हैं और हत्यारे हैं। मैं अगर मुझे हिंदू बोलेगा तो भी हत्यारा, और मुझे हिंदू तो बोले मैं तब भी हत्यारा। मतलब हत्यारा कौन हुए? हम।
ये राहुल गांधी जी की फिलॉसफी है। ठीक है राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, अब ये डिबेट्स में एक चलन बन चुका है और ये मैं दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरे की कमी गिनवाती है कि देखिए इनके राज्य में ये होता है, लेकिन जब आप दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं तो आपसे जुड़े हुए सवाल खत्म नहीं होते सर। बराबर बोल रहे हैं आप। वो सवाल खत्म नहीं होते, उन सवालों के जवाब भी उतने ही जरूरी होते हैं जितने जवाब अपनी सियासत को साधने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से किए जाते हैं, और इसीलिए इन सवालों को उठाना एक मॉडरेटर की जिम्मेदारी होती है, ईमानदारी से काम करते हैं। ठीक है सर, अब सुनिए काउंटर, सुनिए राजीव जी, काउंटर सुनिए सर, काउंटर सुनिए। किशोर तिवारी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। किशोर तिवारी जी 20 सेकंड्स अपना काउंटर कंप्लीट कर लीजिएगा सर। देखिए राजू जी, भारत के अंदर एक छोटा सा कानून बना लेंगे एमएसपी का, या एक छोटा सा कानून बना लेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम पूरे राष्ट्र में एक रहेंगे, ये तुम्हारे हाथ में है। काम तो करते नहीं और इमोशनल ब्लैकमेल करते हो, तो ये सब गलत है ना। अब हिंदुत्व और हिंदुत्व ये दोनों चीजों से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा लेना देना सबसे ज्यादा बैठे बीच में बोले, अब बीच में बोले। यार किशोर जी, ये डिबेट में मौका आपके पास, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, इनको बोल दीजिए ना भी यहीं बैठ के ये भाई वैट कम करिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हर कर रही है, आपके ऊपर बार बार डीजल पे वैट करिए, बोलिए ना इनको, बोलिए इनको अपने किसानों का बाजरा क्यों नहीं खरीदते हैं। आपके साथ ही बैठे, साथ वाली विंडो है आपकी, आप मुझसे झगड़ रहे हैं, जो आपके पार्टनर है आप उनसे क्यों नहीं बोल रहे इस बात के लिए कि अपना वैट कम कर दीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। उसके बाद राहुल गांधी जी हिंदू बोले, हिंदुत्व बोले, ये बोलिए ना अपने डिबेट पे। देखिए मैं राजीव जी, आपने बीच में मुझे टोक दिया, लेकिन मैं बता रहा हूं, हिंदुत्व और हिंदुत्व को हिंदुत्व को लेके विवाद में पड़ने से अच्छा क्या 14 और 19 के बीच में क्या मिला, 19 से 24 के बीच में क्या मिला, क्या योगी जी महंगाई के लिए जवाबदार है, या जयपुर में पेट्रोल के प्राइजेस पे क्या है, इसका सब कुछ बोलना वो अब राहुल जी के अंदर है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर हम लोग हिंदुत्व छोड़कर इनके साथ नहीं मिले, हम मिनिमम सपोर्ट, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के भरोसे इनके साथ जुड़े हैं। लेकिन अभी भी मैं, तुम्हारा राष्ट्रीय चैनल है जो जी न्यूज, और ये कार्यक्रम सारी दुनिया में देखा जाता है, मैं कह रहा हूं कि अब ऐसे विवाद जिसमें धार्मिक भावनाओं को थोड़ी भी ठेस लगे, नहीं बोलना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं ना। तो आप उतना ज्यादा चीज को सामने से छुरा मारा, पीछे से छुरा मारा, मां कसम नोटबंदी के बाद या फिर आपके कई नीतियों के बाद आपने तो पूरे शरीर को छलनी कर दिया। आपके आर्थिक मुद्दों तो पे भाषा पर थोड़ा सा संयम रखा जाए, थोड़ा सा संयम यहाँ पे रखा जाए, बहुत जरूरी है। आप तार्किक तौर पर वाद विवाद कर सकते हैं। राजीव जेटली, उन्होंने कहा कि आपकी आर्थिक नीतियों से देश को बड़ा नुकसान हुआ। वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था वो अनुचित था, ये स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर आप सवाल उठा रहे हैं, उंगली आप पर भी उठ रही है। और अब देखिए आदित्य जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आर्थिक नीतियों की चर्चा बहुत अलग होती है। इनको शायद नहीं पता होगा कि हमने चीन को पछाड़ दिया है। आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत का बना हुआ सामान मिलता है, आज दुनिया भारत के सामान की ज्यादा वो कर रही है। सुनिए नहीं, और अजय वर्मा प्लीज, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप सुन लीजिए जवाब। मैं आपसे, क्योंकि आप जिस विषय को उठाते हैं मैं उसी विषय पे चर्चा करता हूं, उसे भागता नहीं हूं। मैंने आपसे कहा कि भारत दुनिया का सबसे अच्छी जगह बनी है जहां पर लोग निवेश करना चाहते हैं, और मिसाल बनी है। चीन को भी हमने पीछे पछाड़ दिया है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, भारत निर्मित सामान अब दुनिया की सबसे पहली पसंद बनता जा रहा है। हमारी आर्थिक व्यवस्था सबसे मजबूत होती जा रही है। अमेरिका में अगर आज की डेट में बच्चों को, आज आपको मालूम है किशोर जी आपको क्या मालूम है कि अमेरिका में माँ बाप अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि आपने किस दिन क्या खाना है जो सस्ता मिलता है। वो अमेरिका जैसा जो समृद्ध देश है, अमेरिका को कर्जा लेना पड़ रहा है। भारत देखिए अपने बूते पे आज खड़ा हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हमने कोविड की चुनौती के बावजूद इतनी तरक्की करी है। ये तरक्की पूरी दुनिया ने सराही है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सराही है हमारे किए हुए कामों को। यूनाइटेड नेशन हमें अप्रिशिएट कर रहा है। दुनिया की ताकतें हमारे सामने फीकी पड़ती जा रही है, और आप यहाँ बैठकर आप अपने दावे करें। एक कमेंट लेना है अवनिजेश अवस्थी का। अवनिजेश अवस्थी, आज राहुल गांधी ने कहा 2014 से हिंदुत्ववादियों का शासन है, देश में हिंदुओं का राज लाना है। अदिति जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं और मैं अपेक्षा ये करूंगा बीच में ना बोले। आपने बहुत सारी दो लोगों के बीच में आपने लंबी चौड़ी बहस करवा ली। अब मुझे उतना टाइम दे दीजिएगा ताकि मैं इन सब जो भी सवाल उठे वहाँ उनका जवाब दे सकूँ। बात महंगाई की थी, महंगाई की रैली थी, उसमें अब महंगाई के लिए भी हिंदू जिम्मेदार हो गया इस देश का। अभी तक तो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार था,
अब भ्रष्टाचार के लिए, महंगाई के लिए, चोरी के लिए, डकैती के लिए भी हिंदू हो गया। यही गालियां सुनने के लिए रह गए इस देश के हिंदू, यही है ना। और वो राहुल गांधी बोल रहे हैं जो कुंभाराम को कुंभकर्ण बोल के आए थे राजस्थान में। क्या मालूम है उनको हिंदुत्व के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में? उनको क्या अधिकार है उनको हिंदू धर्म के बारे में बोलने को? और ये सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, ये सलमान खुर्शीद हो, शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, कोई भी हो, हिंदू धर्म को गाहे बगाए गाली दे दो। जब कोई और पकड़ा जाता है, कसाब पकड़ा जाता है, तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उसको हाथ में कलावा बांध के लेके आए थे ताकि उसको हिंदू साबित कर सकें। यह है असलियत। और किशोर जी, आपके लिए मैं बता दूं आपको, मैं आपका अगर संजय राउत जी जा रहे हैं तो अगर हिम्मत है तो यह कहना कि सावरकर को गद्दार कहने के लिए माफी मंगवा के आएंगे। आप महाराष्ट्र में कहेंगे कि हां, संजय राउत, राहुल गांधी ने कहा था मैं राहुल सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूंगा। माफी मंगवा के आएंगे, एक बात। दूसरी बात, आपने कोई नीतियों के कारण आपने सरकार नहीं बनाई, आपने बीजेपी की नीतियों के कारण नहीं बनाई। आप लंबे समय तक कहते रहे कि मुख्यमंत्री शिवसेना का उद्धव ठाकरे होगा, तब हम सरकार बनाएंगे बीजेपी के साथ। आपने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया। आपने इलेक्शन चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ, और बीजेपी के साथ मिलकर के आपने कहा कि मुख्यमंत्री हम होंगे, क्योंकि आपने कहा था आधे साल के लिए होंगे, आधे समय के लिए होंगे, 3-2.5 साल के लिए होंगे, इसलिए आपने बदली थी अपनी राह। ये आज ये अपना किशोर तिवारी जी, ये रहने दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको हिंदुत्व के बारे में कुछ और जानने की बात हो तो स्वर्गीय परम श्रद्धेय बाला साहब जी के शब्दों को याद कर लिया कीजिए, सुबह सुबह पढ़ लिया कीजिए। अगर जरा सी भी बची होगी ना, तो बाला साहब जी ने जो कहा इन लोगों के बारे में, जो कहा है, अगर आपको शर्म ना आए तब मेरे पास सामने आना कि नहीं बाला साहब ने अभी श्रद्धांजलि तक नहीं दी उस परिवार ने। आप जाकर के चक्कर लगा रहे हो, वहां पर जाकर के नाक रगड़ रहे हो। बाला साहब जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि तक नहीं आई है कहीं से। ये किशोर जी, इतना नीचे आप ही गिर सकते हो, गिरो, कोई बात नहीं। आप कहते थे कि मस्जिद हमने गिराई है, बाबरी हमने गिराई है, कहते थे ना ताल ठोक के। कहो, फिर से कहो, क्या हाँ हमने गिराई है? देखो, कहो ना अवस्थी जी, आदित्य जी, हमारे सावरकर को गद्दार कहने के लिए माफी मंगवा के आना इस बार। ठीक है सर, अब जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए, जवाब दे रहे हैं आपको किशोर तिवारी। देखो अवस्थी जी, आप तो राजू जेटली से भी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मैं कहूंगा बीजेपी के भी प्रवक्ता बना दिए जाए आपको। लेकिन एक मैं बात बताता हूं कि हम लोगों ने साझा कार्यक्रम ये कटाक्ष नहीं चलेगा, ये कटाक्ष नहीं चलेगा। तिवारी जी, अपने सवालों का जवाब दो आप। ये इधर उधर की बात मत करो। अरे भाई साहब, मेरा उत्तर दे देता हूँ। किसका प्रवक्ता बनना है मुझे मालूम है, ये आप नहीं तय करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे, समझ गए ना? किसका प्रवक्ता बनना है मुझे मालूम है, ये आप तय नहीं करिए। आप अपने नीतीश अवस्थी जी, उनका जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए प्लीज, जवाब ले लीजिए। और निजी टीका टिप्पणी नहीं, सब पैनलिस्ट से कह रही हूँ, निजी टीका टिप्पणी नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने समय समय पे धाराएं बदलती रहती है, तो कभी तो भी बाला साहब ने बोला, इसलिए उस चीज को खींचना रगड़ना अवस्थी जी बराबर नहीं। एक बात। दूसरी बात, हमने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के अंदर जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उसी दिन कहा कि मैं हिंदुत्व छोड़ूंगा नहीं, हम हिंदुत्व पे अड़ी गए। अब मैं कह रहा हूं कि सावरकर हमको पूजनीय है, सावरकर के भारत रत्न पुरस्कार के लिए हम आग्रही है केंद्र सरकार से। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस ये सब बातों से उलझकर अपने सामाजिक न्याय, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके प्रश्नों पे भी काम करेगी तो तुमको 24 में अवस्थी जी बहुत दिक्कत जाएगी इनको। क्योंकि आर्थिक प्रश्न और बेरोजगारी जिस पर काम होना चाहिए था, सबका साथ सबका विकास के लिए आए थे, अब कहते हैं कि सबका साथ अडानी अंबानी का विकास। तो ऐसी चीजें है ना, लोगों को नागवार गुजर रही। मैं और शिवसेना का प्रवक्ता रहते हुए कह रहा हूं कि हिंदुत्व और हिंदू इसमें ज्यादा डिफर करने का ऐसा कोई स्कोप नहीं है। भारत में जो भी आदमी भारत का है, सिंधु से लेके समुद्र तक या पूरे साउथ ईस्ट एशिया के इस पोर्शन में, वो सब हिंदू है और सनातन धर्म की फिलॉसफी पे ही बिलीव करते हैं। इतना बड़ा विचार हम रख रहे हो और हमारी इंटीग्रिटी पे आप प्रश्न करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सावरकर पर माफी मंगवाइए, सावरकर को गद्दार कहने पे माफी मंगवाएंगे। विचार हो गए, इनसे कहिए बीच में ना बोले। आप अपनी बात रखिए ना सर, आप अपनी बात रखिए। कहने पर माफी मंगवाएंगे।
एक मिनट अभी मैं ये बीजेपी बात के कर लेता हूं। माननीय अजय राजीव जी, जेटली जी कह रहे हैं 10 मिनट में बोल लेता हूँ, 10 मिनट पे हमारी 10 सेकंड में बोल लेता हूँ। ठीक है, बोलिए हो रहे हैं, किशोर तिवारी जी, CSO 10 सेकेंड्स प्लीज। हाँ देखिए, अवस्थी जी आपकी बात से मैं सरोकार रखता हूं। जिस दिन राहुल गांधी को सावरकर जी का योगदान, सावरकर जी का समग्र हिंदुत्व समझ जाएगा, उस दिन उनको गलती का एहसास होगा। अभी वो अज्ञानी है, इसलिए वो सावरकर जी के ऊपर बार बार बहुत बढ़िया भाई। अजय वर्मा, अज्ञानी है वो। राहुल गांधी अज्ञानी है, ये आपके अलाइज कह रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। अजय वर्मा, अज्ञानी है वो। राहुल गांधी अज्ञानी है, ये आपके अलाइज कह रहे हैं, ये आपके विरोधी नहीं कह रहे, ये आपके साथी कह रहे हैं, जो महाराष्ट्र में आपके साथ सरकार चला रहे हैं। जवाब दीजिए। ये महंगाई हटाओ रैली है, इधर उधर भटकाने का काम बीजेपी के लोग करते हैं। आर्थिक नीतियों की बात जो ये कह जो रहे हैं, आपसे मैंने सवाल पूछा, ये सवाल किशोर तिवारी की तरफ से उठा। राहुल गांधी अज्ञानी है, ये किशोर तिवारी ने कहा। नहीं, मैं सावरकर के बारे में कह रहा हूँ। देखो पूरा मत ले लो। ठीक, लेकिन आपने सावरकर को लेकर राहुल गांधी को अज्ञानी तो बताया ना सर, खुद को हिंदुत्ववादी भी बताया। जवाब लीजिए ना आप। दे रहा हूँ ना, देश की सरकार और उनके सवाल वास्तविक है अजय जी के। सुनो, CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय विकास दर से संबंधित अनुमानों से प्रेरित होकर सुर्खियों में 1-2 दिन अपने आप को 56 इंच का सीना लिए घूम रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद। अजय जी, पहले आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए जो आपके साथी दल ने उठाया, जिनके साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हैं सर महाराष्ट्र में, उस पर तो जवाब दे दीजिए सर। आप जो सवाल उठाएंगे उसका जवाब राजीव जेटली देंगे, पर आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का तो जवाब दीजिए सर। आप सवाल का जवाब सवाल में देंगे, आपको पता है कि आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो आपको बैकफुट पर डालता है। प्लीज इंटरव्यू अभी मत करिए। मैं पहले ये बता दूं कि देश की जो महंगाई हटाओ जो रैली थी, ये लाखों लोग वहां पहुंचे और एक आवाज गई है, 5 स्टेटों में लोग चुनाव हार रहे हैं। रहा सवाल हमारे, तो हिंदुत्व को गाली देने की जरूरत क्या थी वहां पे? महंगाई में महंगाई की रैली में हिंदुत्व को, हिंदुओं को गाली देने की जरूरत क्या थी? नहीं, मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। महंगाई की रैली में हिंदुओं को गाली देने की जरूरत क्या थी? क्यों तिवारी जी? को ज्ञान न दे, हाँ, थोड़ा टालना चाहिए था। लेकिन अवस्थी जी, किशोर जी प्लीज सर, प्लीज। अजय वर्मा, आप जवाब दीजिए। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, आपका सहयोगी दल आप पर सवाल उठा रहा है सर। राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर आपके सहयोगी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। विरोधी सवाल पूछते तो पूछते। ये किशोर जी के अपनी व्यक्तिगत विचार हैं, इनके जाने, इनके पार्टी के विचार हैं, इनके व्यक्तिगत विचार हैं, तो किशोर जी बताएंगे। लेकिन राहुल जी ने वहां ऐसी कोई बात नहीं कही जिसको ये बीजेपी और उसके अनुवांशिक संगठन के लोग प्रचारित। सर, शिवसेना आपके हिसाब से हिंदुत्व में यकीन नहीं रखती है अजय वर्मा जी? झूठ दिखाते हैं बीजेपी के लोग, झूठ उगाते हैं सर। बीजेपी का झूठ आपको याद आ रहा है सर? आप बीजेपी पर झूठ का आरोप लगा रहे हैं। आपके साथी इस डिस्कशन में बैठकर आपके सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं। शिवसेना आपके हिसाब से हिंदुत्व में यकीन नहीं रखती है। मैंने आपसे कहा कि ये तो तिवारी किशोर जी बताएंगे, ये उनका विचार है। तो बता रहे हैं तो आप तो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं इनके निजी विचार हैं। सर, पहले तो आप क्लैरिटी लेकर आइए ना, अपने बातों में क्लैरिटी लेकर आइए। लोकतंत्र में संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, ये तो है हिंदू धर्म भारत का। तो सर, ऐसा भी नहीं होगा ना कि आप राजस्थान में खड़े होकर तो हिंदुत्ववादी ताकतों को, आप हिंदुत्ववादी चला रहे हैं 2014 से सरकार, और फिर आप उन्हीं हिंदुत्ववादियों के साथ महाराष्ट्र में भी सरकार चला रहे हो। दोनों बातें कैसे होंगी एक साथ? तो विरोधाभास है। 2014 के बाद किस तरह से देश का हाल जर्मन से भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी भी दशा और दिशा देश के लीजिए खराब होती चली जा रही है। आप कुछ लोग जरूर इसको ये मान रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब सवाल पूछना मानना नहीं होता। पहले आपकी क्लैरिटी के लिए, आप यहाँ डिबेट करने आए हैं, आपको इतनी ही बेसिक क्लैरिटी नहीं अगर आ रही कि सवाल पूछना किसी के साथ सहमति नहीं होता, तो सर मैं उसके आगे मैं आपके विवेक पर ही छोड़ देती हूँ सर फिर, क्योंकि शायद आपके पास वही डिफेंस है। आप मुझसे तो सारे सवाल पूछ लेती हैं, जब और लोग पूछते हैं तो उनको आप इंटरव्यू नहीं करती हैं। आखिर ये कौन सा पैमाना है, कौन सा मापदंड है? आपसे सवाल तो पूछ रही हूं, आप चुप गए। नहीं, मैंने तो सवाल का जवाब आपने कौन सा सवाल का जवाब दिया? शिवसेना पर अभी तक आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा जवाब दिया आपने? हिंदुइज्म को लेकर अब तक आपने मीनिंग नहीं बताया। 35 मिनट बीत गए इस डिस्कशन में। किशोर तिवारी जी ये बता देंगे कि ये इनके विचार हैं या इनकी पार्टी के विचार हैं, या क्या विचार हैं। आपसे मैं और बेसिक सवाल पूछती हूँ, शिवसेना हिंदुत्व में यकीन रखती है या नहीं रखती आपके हिसाब से? किशोर जी को छोड़ दीजिए, आप अपने हिसाब से बताइए।
हमारे से तो आप कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की नीयत, कांग्रेस की दशा, तो आप अपने साथी के बारे में बताइए ना, जब साथी आपके बगल में बैठकर इसी डिस्कशन में बैठकर राहुल गांधी के स्टेटमेंट को अनुचित बता रहे, तो उस पर जवाब दीजिए। देखिए, महंगाई की मार अब की बार और मोदी सरकार, हम चाहते हैं इस देश को गैस सिलेंडर 1000 ना मिले, पेट्रोल 100 से पार ना मिले, डीजल जो है एक कोयले के लिए, अभी प्रियंका जी ने कहा था कि सड़क बनाई जा रही है, जनता के लिए नहीं, क्योंकि 6000 से कोयला 24,000 और 26,000 पहुंच गया। तो बैठी जी पता तो आपको, जब सिलेंडर आप भी मंगाते होंगे तो फिर याद होता होगा 400 रुपए और 1000 रुपए। सरसों का तेल जब मंगाते होंगे तो 70 रुपए और 200 रुपए याद रहेगा। पेट्रोल जब डलता होगा तो 60 रुपए और 110 रुपए याद रहेगा। और तो बहुत सारी चीजें अगर मैं बताने लगूं, हवाई अड्डों पे प्राइवेट जो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद रेलवे स्टेशनों पे जो टिकट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म, उनकी क्या पोजीशन है, 10 गुने बढ़ गए हैं। तो ये आम जनता जो है ना, जो असंगठित कामगार लोग हैं, 96% लोग जो थे, राहुल जी ने आज परिभाषित भी किया था कि 1% लोगों के पास देश की कितनी पूंजी है और कितनों के पास कितनी, और कितनों के, हमारी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दीदी जी माइनस में है। आप इसमें कूले समा रहे हैं, लोगों को ध्यान भटका रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी केवल हथकंडे। अजय वर्मा, आप अपनी पार्टी को डिफेंड कीजिए और दूसरों को सर्टिफिकेट बांटना इस डिबेट में ध्यान से बंद कर दीजिए। मेरा काम सवाल पूछना है, मैं सवाल पूछूंगी। राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदुओं का राज लाना होगा, मैं सवाल पूछूंगी। राहुल गांधी कहेंगे कि महंगाई और हिंदुत्ववादी, मैं सवाल पूछूंगी सर, जैसे मैं बीजेपी से भी पूछ रही हूँ, जैसे मैं दूसरे दलों से भी पूछ रही हूं। मैं आपसे शिवसेना को लेकर सवाल पूछूंगी। अगर मेरे ऊपर निजी हमले करने से, मुझ पर निजी हमले करने से आपकी राजनीति चमकती है, तो सर फिर आपको आपका विवेक ही, आपको अपने विवेक के बारे में ही सोचने की जरूरत है। कोई बात नहीं, राजीव जेटली जवाब सुनिए, आप जवाब सुन लीजिए सर, और डिबेट में निजी हमलों की बजाय ज्यादा तथ्य लेकर आया कीजिए, ताकि जनता तक क्लैरिटी जाए। एंकर को अटैक करने से कोई वोट नहीं देता इस देश में। राजीव जेटली, हिंदुत्ववादी ये सुनकर मुझ पर वार करेंगे, ये राहुल गांधी कह रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं डरता नहीं हूं। राहुल गांधी खुद को निडर बता रहे हैं। हिंदुत्व और हिंदू को लेकर आज जो उनकी तरफ से बयान आया, जिस पर ये ताल ठोक के हम सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हिंदुत्ववादी सुनकर मुझ पर वार किए जाएंगे। राजीव जेटली, वार कौन करेगा? हिंदू करेगा ना। तो हिंदू तो इन्होंने बता ही दिया, हिंदू आगे से वार करता है। और मैं दोबारा इस बात को बोला कि उन्होंने आपके ऊपर भी वार कर दिया। उन्होंने कहा आप भी हिंदू हैं, मतलब आप भी हत्यारे हैं, आप आगे से वार करते हैं, पीठ, आप छाती पे छुरा घूमते हैं। ये आदित्य जी आपके लिए शब्द थे, मेरे लिए नहीं थे। ये पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए शब्द थे। उन्होंने कहा था कि ये हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व बने हुए हैं, मतलब आपको वापस हिंदू बनना है। छुरा घोपने का तरीका बताया जा रहा है आपको कि छुरा कहां से घोपा जाएगा। और कॉमेडी देखिए, आप बता रहे हैं पीछे से चेस्ट में चूरा खोपते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था जिसकी हिंदी और हिंदी भारत की जो विचारधारा जिसके पास कमजोर होगी वो इसी तरीके की बात करेगा। जैसे उन्होंने बताया कि पीछे से चेस्ट में छुरा खोपा जाता है, उसी तरीके से उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा बताई। उसी तरीके से मैंने आपको बोला था कि अगर अंग्रेजी के शब्द में इनके हिसाब से ट्रांसलेट कर दिया जाए तो सारे शब्दों के मीनिंग अलग हो जाएंगे। तो ये लोग नहीं समझते हैं इन बातों को, लेकिन मुद्दे की बात है, उससे आज भागना नहीं चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि राजस्थान का किसान, राजस्थान का मजदूर, राजस्थान का जवान कह रहा है मैं बेरोजगारी से, मेरी तस्वीर आप उत्तर प्रदेश में क्यों लगा देते हैं? राजस्थान में सड़कों पर कपड़े उतार के बेरोजगार युवा जब प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उस तस्वीर को उत्तर प्रदेश में यूज किया जाता है कि देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ लोग, युवा सड़क पर उतरा हुआ है। तो आपको बताइए उत्तर प्रदेश का युवा नहीं मिला, तस्वीर भी आपको राजस्थान से लेकर के आनी पड़ी। तो ऐसे झूठे लोग, जिन लोगों की अपनी सरकार के अंदर त्राहिमाम हो रहा है, वो हमें अपनी जगह पे खड़े होके, जहां महंगाई सबसे ज्यादा है वहां खड़े होके और हिंदू और हिंदुत्व की डेफिनेशन दे रहे हैं। अरे दीजिए, हमने मना नहीं किया, लेकिन दोनों का हत्यारा भी बता गए। ये पहली बार हत्यारा नहीं बताया इन्होंने तो पहले भी इसकी तुलना आईसिस से की थी, बोको हराम से करी थी, लश्कर तैयबा से खतरनाक बताया था हिंदू और हिंदुत्व को, तब हिंदू को बताया गया था, आज हिंदुत्व की बात की जा रही है। देखिए कैसे नरेशन चेंज होता है इनका। तब भी इन्होंने बोला था हिंदू हत्यारा होता है, हमारी लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक होता है। तो राहुल गांधी जी की बात को अगर गंभीरता से लिया जाए तो उन्होंने जो मन से बोला वही उनकी सोच है। आप उनकी सोच को पहली बार में नहीं जान सकते हैं, 3-4 बार उनके भाषण को सुनना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि पार्टी की विचारधारा क्या है। उनकी प्रिपरेशन में कोई गलती नहीं है, उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही तरीके से करवाई गई थी। उन्होंने बीच बीच में बोला चन्नी भी है क्या यहाँ पे, तो सोचिए पहली बार चन्नी निकला उनके मुंह से,
नहीं तो अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लेते थे, क्योंकि सबसे बड़े मैसेंजर उनके नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जो इस डेफिनेशन को लेकर के पाकिस्तान जाते हैं। अजय वर्मा, आपका जवाब जल्दी से, उसके बाद किशोर तिवारी और अवनीश अवस्थी, प्लीज जल्दी जल्दी। दीदी जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग हर चीज की डेफिनेशन अपनी तरफ से देते हैं, जो संवैधानिक जिसे बोलते हैं ना कि संवैधानिक, उसको ये अपने हिसाब से संविधान बनाते हैं। भारत के संविधान में तो विश्वास रखते नहीं है, किस तरह से तहस नहस किया जा रहा है, मैंने फिर आपको बताया। और रहा सवाल महंगाई का, ये रैली महंगाई की थी। राजस्थान का मतलब देश नहीं है, भारत में 30 स्टेट हैं और 5 टेरिटोरियम्स हैं। पूरे हिंदुस्तान की आबादी 136 करोड़ है। 8 करोड़ लोगों को अगर आप हिंदू ये कहते हैं कि भारत है, तो फिर भारत छोड़ दीजिए अगर आप बात करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का टारगेट तो एक सीधा साधा ये है कि किस तरह से देश को महंगाई से बचाया जाए, व्यापार बढ़ाया जाए। और ये बात करते हैं चाइना के ऊपर, और चाइना से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और सबसे ज्यादा व्यापार गुजरात के लिए कराते हैं। हम दोहरी नीति नहीं करते, हम कहते हैं, साफ कहते हैं। और रहा सवाल एक्सपोर्टर भी हो गए आज की डेट में, पहले से एक्सपोर्ट बढ़ गया। हम चाइना को भेजते हैं, पहले मंगवाते थे, पहले मंगवाते थे, अब भेजते हैं, सामान बेचते हैं अपना। देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया को भी भेजते हैं, जहाँ चाइना का सबसे ज्यादा सामान बिकता था, ऑस्ट्रेलिया में भारत का सामान बिकना जल्दी से कमेंट आपका और किशोर तिवारी प्लीज, 20 सेकंड्स प्लीज। मैं अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है। आज महंगाई पर आपने डिबेट नहीं रखी थी। महंगाई पर जिस दिन डिबेट होगी आंकड़ों के साथ पेश करूंगा। ये सिर्फ कहने के लिए महंगाई बहुत बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, जीडीपी और बाकी सब कोरोना काल के बावजूद अगर 1 लाख करोड़ से ऊपर जीएसटी अगर कलेक्शन हो रहा है तो कहां से हो रहा है? बिना बिके हो रहा है क्या? थोड़ी सी तो थोड़ा सा अकल का भी इस्तेमाल कर लिया करें भाई। तिवारी जी और अजय वर्मा जी, ये जीएसटी कलेक्शन कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, फेक नहीं हो सकता। इसलिए जीडीपी कहां जा रही है, आर्थिक स्थिति क्या है, आईएमएफ क्या कर रहा है, मूडी क्या कर रहा है, भारत के बारे में क्या कह रहा है, बाकी विदेशी एजेंसियां भी क्या कह रही हैं, इसके बारे में कर ले। आपके करने का कोई फायदा नहीं होता। राजस्थान में रैली इसलिए कि वहां सरकारी स्तर पर भीड़ इकट्ठी हो जाती। अवस्थी महाराज बोल लूं? अभी मैं बताता हूं, मैंने राहुल जी का ट्वीट देखकर मुझे ख्याल में आ गया, वो हिंदू जी मैं बात कर रहा हूं ना, हिंदुत्व उनका यानी क्या है, हिंदुत्ववादी यानी वो भाजपा ही बोल रहे हैं। तो उनका ये इंटरप्रिटेशन बराबर है कि पाखंडी हिंदू और सच्चे हिंदू ऐसा बोल रहे हैं। तो ये अरुण जेटली, अपना राजू जेटली जी या अवस्थी जी, ये पाखंडी हिंदुत्व वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं, इसके लिए उन्होंने बोला। तो हिंदुत्व के बारे में किसकी फोटो में जूते मारे थे? वक्त इतना ही है। राजीव जेटली, अजय वर्मा, किशोर तिवारी, अवनीश अवस्थी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हम जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.